टीवी9 भारतवर्ष अमरनाथ के उस पवित्र गुफा के पास मौजूद है जहां पे अब से ठीक 48 घंटे पहले एक ऐसी तबाही आई जिसने कई लोगों को काल के गाल में संभाल लिया। एक तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, ऊपर सबसे पहले ये पवित्र गुफा है जिसके दर्शन कर लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग आते हैं। हर मन्नत यहाँ पूरी होती है, ऐसी लोगों की आस्था है। और इसी आस्था पर भारी पड़ा उस दिन 48 घंटे पहले आया सैलाब, एक ऐसा सैलाब जिसने सब कुछ को तबाह कर दिया। हमारे ठीक दूसरी तरफ की वो तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें सारे के सारे टेंट बहे पड़े हुए हैं और शहादरा और मनसा दो जो टेंट थे वो दोनों टेंट इसमें पूरे बह गए। अब उस समय के तस्वीरों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और इस पूरे बहाव के बाद जो सबसे पहले देशदूत बन के आए वो एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और ये जो जवान थे ये सबसे पहले आए और लोगों को बचाने की कोशिश की। आप लोगों ने क्या देखा और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया? सर जब हम लोग आए तो यहाँ पे बहुत ही जोर से बारिश आ रहा था सर, और ऊपर से पथराव ये गिर रहा था सर। जैसे ही हमने आए और हमारे कुछ रिस्क्यूअर ने ऊपर वालों को ऊपर रोक दिया और नीचे वालों को नीचे रोकने के लिए बोला सर। जो जहाँ है उसको वहीं बोला रोकने हाँ के लिए। जी सर, और हमने जो भी है लाइफ विक्टिम 2 निकाले सर। और जो फंस रखे हैं यात्रियों को बहुत ही मेहनत से हमने उनको ऊपर लेके आए, किसी बुढ़ा आदमी को उठा के भी लेके आए हो। कितना मुश्किल था, लग रहा था कि जान बचेगी? बिल्कुल सर बिल्कुल। जब ये त्रासदी हुई उस टाइम में हमारी कुछ टीम इधर काम कर रही थी, कुछ लोग गुफा के बाहर थे और कुछ लोग जो है नीचे इसमें भीड़भाड़ वाले इलाके में थे। तो जैसे ही ये बारिश हुआ और क्लाउड बर्स्ट हुआ तो 13 एनडीआरएफ की जो कंपनी इधर लगी हुई थी सर, उन्होंने अलाउंस करके जो है पूरी पब्लिक को जो है आश्वासन किया और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया सर। और जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला। और कितना मुश्किल था, कितने दिन चला ये ऑपरेशन? बहुत मुश्किल था साहब। जब देखा था सैलाब आया तो बहुत ही क्राउडी जैसे मौसम था, बहुत मुश्किल हो गया था हमारे रेस्क्यू। तो 13 एनडीआरएफ थे हमारे। जैसे ही हमको खबर मिली तुरंत हम जस्ट 5 मिनट सबसे जो पहली तस्वीर दिखी वो थी मंदिर के ऊपर से, जिस जगह हम खड़े हैं। आप भी सब लोग यहाँ पे जवान तैनात थे। यहाँ पे जवान भी मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या देखा। और ये वो तस्वीर थी जो तस्वीर दिखी। पहली जो भयानक तस्वीर आई थी वो भयावह तस्वीर यहीं से दिख रही थी कि बड़ी तादाद में सैलाब जो है निकल रहा था। आप लोग किस तरीके से देखे उस समय जब बया करें? जैसा कि सर जय बोले कि हम लोग क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो पार्ट वाइज हम लोग रोक करके थोड़े लोगों को अंदर एंट्री। आरती का समय था, समथिंग जो है 6:10 हो रही है शाम की। तो उस टाइम भीड़ को कंट्रोल करते हुए दर्शन कराया जा रहा था। अचानक गर्जन की आवाज़ आई और बादल फटने से अचानक बहुत ज़्यादा सैलाब आया और जो पानी वगैरह की धार से जो है ये होने लगा। फिर भी इसी अनाउंसमेंट के जरिए जो है यात्रियों को साइड किया गया। जो यात्री सीढ़ी से मेन एंट्रेंस से आ रहे थे उनको भी रोका गया। फिर जो है सेफ जोन में आने के लिए बताया गया, हेलीपैड जैसे सेफ जोन। जितने यात्री प्रीवियस में भी टेंट वगैरह में रुके हुए थे उनको बोला गया कि हेलीपैड के साइड में आकर के सेफली जोन में आ जाए ताकि जो उनको सेफ बचाया जा सके। आप लोग जो यहाँ पे आते हैं अमूमन भीड़ शाम को कम हो जाती है या ज़्यादा रहती है? आरती के समय तो भीड़ सब ज़्यादा ही रहती है। सुबह की आरती और शाम को तो एकदम से भीड़ बढ़ी रहती है। और शाम की आरती का वक्त है? हाँ सर, समथिंग से 10 की 15 के टाइम अनाउंसमेंट हुई कि भागने के लिए। इतनी देर में आदमी भाग नहीं सके और फंस गया आदमी भीड़ में। इसी में सर जी वो मानसा वाला भंडारा और एक और भंडारा ज़्यादा डैमेज, उन्हीं का ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब ऐसा लगता है कि दिन में अगर ये होता तो और बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि दिन में भीड़ ज़्यादा होती है। नहीं सर जी, दिन में नहीं, आरती का समय था ना, इसलिए ज़्यादा नुकसान बहुत बड़ी हो सकती थी। लेकिन एजेंसी जितनी भी है, इंडियन आर्मी है या फिर सीआरपीएफ है या आईटीबीपी है या एनडीआरएफ है, सब लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश की। और यकीन मानिए जो टेरेन दिख रहा है, इस टेरेन पे राहत बचाव की बात तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल है। एक्लेमेटाइजेशन प्रॉब्लम इतना अधिक है, जैसे हम लोग अभी प्लेन से आए हैं तो हमें भी सांस लेने में एक लेवल के बाद दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में इन जवानों ने जिस तरीके से मदद की और लोगों को बचाया, वो अपने आप में जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम थी। कोई और बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन उस घटना को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से कम किया, कैजुअलिटीज़ को कम की और जान माल के नुकसान को कम किया। और अपनी जान पे खेलकर इन जवानों ने ये पूरे जितने यहाँ पे हज़ारों लोग थे उनको बचाने की कोशिश की। यकीन मानिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो
बाबा बर्फानी की प्रतिमा है, ये तकरीबन 9 फुट की हुआ करती है। बताया ये जा रहा है कि जिस दिन सब कुछ हुआ, फ्लड आया, उस दिन ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये भी थोड़ा कम हो गया और नीचे आ गया है। अब ये महज 2 फुट के आसपास का रह गया है और इसकी वजह जो है वो सैलाब ही बताया जा रहा है। हालांकि इसकी तकनीकी वजह क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस सैलाब के आने के बाद से की जो स्थिति है वो बाबा बर्फानी की जो प्रतिमा है, जो उनका लिंग है जो ऊपर हुआ करता था, 9 फुट का हुआ करता था, वो घट के अब तकरीबन 2 फुट रह गया है। तो ये तस्वीर उस दिन के फ्लड के बाद से आई है और इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं वो बराबर यहाँ पे आ रहे हैं और चूंकि अभी यात्रा बंद कर दी गई है और यात्रा बंद होने की वजह से जो है यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो उस दिन फ्लड आया था उस दिन क्या हुआ था, उसके बाद से क्या बाबा बर्फानी थोड़े कम हुए थे? जी जी, पहले जो है पहले बाबा बर्फानी की प्रतिमा समथिंग 9 फीट की थी। अब धीरे धीरे यात्रियों के जनसैलाब से जैसे ही मतलब आने से बॉडी टेम्परेचर या जयकारे वगैरह से शिवलिंग थोड़ा छोटा पड़ते जाता है। इस वजह से पहले शिवलिंग काफ़ी बड़ा था। जी, जिस दिन वो आपदा आई है उसके बाद से भी शिवलिंग का साइज कुछ छोटा हुआ? जी जी, बहुत ज़्यादा ही हुआ, अचानक ही छोटा हो गया। आपदा से पहले कितना था तकरीबन? आपदा से पहले 4.5 फीट के समथिंग शिवलिंग थे। अभी 2 फुट के आसपास। जी जी, 200-2 फीट के समथिंग है अभी। तो ये देखिए इंडियन आर्मी यहाँ पे अभी पहुंची हुई है और आपदा से पहले जो है तकरीबन जो शिवलिंग की साइज थी वो तकरीबन 4 फुट के आसपास थी और आपदा के बाद जो है अब ये बाकायदा 2 फुट के आसपास रह गई है और पूरा जो परिसर है उस परिसर में मैं आपको बताऊँ तो अभी की अगर बात करें तो अभी तकरीबन 1.5 से 2 फुट के आसपास पानी रह गए हैं और बताया ही जा रहा है कि जिस दिन फ्लड आया था उस दिन के बाद से तकरीबन 2 फुट जो है और नीचे इनकी हाइट घट गई है। भगवान शिव की सवारी जो नंदी है वो यहाँ पे हुआ करती है। लॉकडाउन के पहले बाकायदा तकरीबन 2.5 किलो की नंदी थी जो कि पहलगांव या कहीं और रखा हुआ होता था। बताया जा रहा है कि इस बार नंदी को नहीं लाया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि नंदी के नहीं आने से भी इतनी बड़ी आपदा हुई है क्योंकि अमूमन यहाँ इस तरह की आपदा होती नहीं है। हाँ जी, मैं मानता हूँ चीज़ को। हाँ। यार नंदी नहीं लगेगा इसलिए मैं मानता हूँ कि है। अच्छा, नंदी रक्षा करते हैं सबकी? हमारी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हमारी तो करते हैं। हाँ हाँ हाँ। भंडारे वाले हैं, हाँ। हर साल रखे जाते हैं, इस बार नहीं रखी गई। अच्छा, क्यों नहीं रखे गए इस बार? एक तो ये लोग बताएंगे, सरकार बताएगी यहाँ की, लेकिन हमारी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि नंदी जी को यहाँ पे ले आया जाए और रखा जाए। बस मैं तो नहीं कहता हूँ, बोले सर कृपा हमारी इतनी है। नंदी भगवान के होने से आपको लगता है कि रक्षा होती है आप लोगों की? रक्षा होती हाँ। नंदी नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ? हाँ जी। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग सोच है और उन सब के सोच के बीच एक सोच ये भी है कि यहाँ नंदी नहीं थी इसलिए इतनी बड़ी आपदा हुई, ऐसे ही लोगों की मान्यता है। और एक कह सकते हैं कि इनकी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ नंदी को पदस्थापित करना चाहिए। कहाँ से आई आपदा, ये सबके मन में सबसे बड़ा सवाल है। TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पे पहुंची है जहां से आपदा आई। ये देखिए, पवित्र गुफा के ठीक बगल में यही वो जगह है जहां से बहुत बड़ी तादाद में पानी आया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बारिश चूंकि इतनी ज्यादा हुई कि वाटर एक जगह काफी ज्यादा स्टैग्नेंट हो गया और उसके बाद अचानक से ऊंचाई से नीचे गिरा जिसमें तबाही मचाता हुआ वो आगे की खाई में चला गया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बादल फटा। अब सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इसी जगह से यहीं से पानी आया और पानी आने के बाद वो तबाही मचाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और शायद अमरनाथ के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब एक बात बताएं कि जो यहाँ पे जो स्थिति है, अभी देखिए पानी की धार बहुत छोटी लग रही होगी। अमूमन जब तीर्थयात्री आते हैं तो यहाँ से जल भर के ले जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर में जो स्थिति हुई वह भयावह थी और वही भयावह स्थिति अमरनाथ में उस आपदा को लेके आई। अब देखिए, मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। पानी यहाँ से निकला और निकलते के साथ इस रास्ते से होते हुए धीरे धीरे वो सीधा वहां पे चला गया जहां पे कि लंगर थे और उसके बाद सब कुछ को तबाह कर दिया। यकीन मानिए, अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो दूसरी तरफ के जो लंगर थे वो भी तबाह होते। जिस सीढ़ियों पे मैं चल रहा हूँ, अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो दूसरी तरफ के भी लंगर तबाह होते। लेकिन क्योंकि सीढ़ी थी तो बहुत बड़ा बचाव हो गया। लेकिन जिस रफ्तार से, जिस वेग से, जिस आवेग से जल प्रवाह हुआ, उस जल प्रवाह ने सब कुछ को तबाह करके रख दिया। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पवित्र अमरनाथ गुफा से।